15 जून साल 2001 में आई लगान वो फिल्म थी जिसने आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट होने का खिताब दिया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने और आमिर खान ने खुद ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। फिल्म में एक बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसमें इतने सारे विदेशी एक्टर्स ने एक साथ काम किया था। 25 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने भारत में लगभग 34 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था लगभग 65 करोड़ रुपए। इस तरह गदर एक प्रेम कथा और कभी खुशी कभी गम के बाद लगान उस साल यानी 2001 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। लगान फिल्म बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस फिल्म की मेकिंग से ढेरों ऐसे किस्से जुड़े हैं जिन पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। किस्सा टीवी आज आपको लगान फिल्म और इसकी मेकिंग से जुड़ी कुछ बड़ी ही रोचक और मज़ेदार बातें बताएगा। हमें पूरा यकीन है कि आपको लगान फिल्म की मेकिंग की ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज इलाके में हुई थी। जिस बड़े मैदान में लगान का सेट लगाया गया था वो जाम कुनरिया और कोटे गांव के बीच का एक बेहद विशाल मैदानी इलाका था। मैच के सीन में आपने जिस भीड़ को दर्शकों के तौर पर देखा था वो कुनरिया और कोटे गांव के लोग ही थे। साथ ही आसपास के दूसरे गांवों के लोग भी बड़ी तादाद में फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगान के क्रिकेट मैच की शूटिंग कई दिनों तक चली थी और इन सभी दिन ये गांव वाले रोज सुबह आकर बैठ जाते थे। वह बिना किसी परेशानी के शाम को शूटिंग पूरी होने तक बैठे रहते थे। फिल्म की यूनिट की तरफ से इन गांव वालों के लिए हल्का फुल्का नाश्ता उपलब्ध कराया जाता था। फैक्ट नंबर 2, आमिर खान और उनकी टीम जाम कुनरिया और कोटे गांव के लोगों के सपोर्टिंग रवैये से बड़े इम्प्रेस हुए थे। यही वजह है कि 15 जून 2001 को फिल्म रिलीज होने से भी पहले आमिर खान ने इन दोनों गांव के लोगों के लिए लगान का एक स्पेशल प्रीमियर रखा था। लेकिन लगान फिल्म की शूटिंग के 6 महीने बाद ही गुजरात में आए भीषण भूकंप में भुज इलाका तबाह हो गया था। उस भूकंप में ये दोनों गांव भी बर्बाद हो गए थे। आमिर खान ने लगान की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों गांवों के पुनर्विकास में लगा दिया था। फैक्ट नंबर 3, लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसमें सिंक साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जर्मनी से एक एरी 535 कैमरा फिल्म के लिए स्पेशली मंगाया गया था और उससे फिल्म की शूटिंग की गई थी। लगान से पहले भारत में बनी हर फिल्म की स्टूडियो में डबिंग की जाती थी। इस प्रक्रिया को ADR कहा जाता था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म में आमिर खान के किरदार भुवन को कान में बालियां पहने दिखाया गया है। आमिर खान ने अपने इस किरदार को एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए अपने कानों को असलियत में छिदवाया था। इतना ही नहीं, फिल्म में आमिर खान ने जो ईयर रिंग्स पहने हैं वो दरअसल उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के ईयर रिंग्स थे। उस वक्त तक आमिर और रीना का तलाक नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म की जान वो क्रिकेट मैच था जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच हुआ था और जिसे भुवन की टीम जीत जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद भारतीय कलाकारों और लगान में नजर आए ब्रिटिश कलाकारों के बीच सच में एक क्रिकेट मैच का आयोजन कराया गया था और उस मैच में ब्रिटिश कलाकारों ने भारतीय टीम को हरा दिया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म का मेन विलेन था कैप्टन रसेल, जिसे ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न ने निभाया था। लगान में अपने रोल की शूटिंग से पहले पॉल ब्लैकथॉर्न ने इंग्लैंड में ही लगभग 6 महीने तक हिंदी भाषा सीखने पर मेहनत की थी। शुरू के 3 महीने तो पॉल ब्लैकथॉर्न को हिंदी सीखने में इतनी परेशानी हो रही थी कि एक वक्त पर वो ये फिल्म छोड़ने का विचार भी करने लगे थे। आशुतोष गोवारिकर ने पॉल से कहा था कि 6 महीने में उन्हें हिंदी और घुड़सवारी अच्छी तरह से सीखनी है। आशुतोष के कहे अनुसार पॉल ने मेहनत शुरू कर दी। शूटिंग के लिए भारत आने के बाद पॉल और दूसरे ब्रिटिश कलाकारों को अपने डायलॉग्स याद करने में बड़ी परेशानी हो रही थी।
पॉल से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हुए जुल्मों को पढ़ा तो उन्हें अपने देश पर बहुत शर्म आई थी। ये बात खुद पॉल ने एक इंटरव्यू में कही थी। फैक्ट नंबर 7, साल 1969 में आई फिल्म भुवन शॉम और 2001 में आई लगान में कुछ समानताएं थी। वैसे तो इन दोनों फिल्मों की कहानी एकदम अलग है, लेकिन फिल्म के लीड किरदारों के नाम एक ही हैं। भुवन शॉम में उत्पल दत्त और सुहासिनी मूले ने मुख्य किरदार निभाए थे। जहां भुवन शॉम के मुख्य किरदारों के नाम भुवन और गौरी थे, तो वहीं लगान के मुख्य किरदारों के नाम भी भुवन और गौरी ही थे। इत्तेफाक से लगान में सुहासिनी मूले ने भुवन की मां का किरदार निभाया था, जबकि भुवन शॉम में सुहासिनी मूले मुख्य हीरोइन थी। फैक्ट नंबर 8, ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली तीसरी भारतीय फिल्म थी लगान। लगान से पहले 1957 में आई महबूब खान की मदर इंडिया और 1988 में आई मीरा नायर की सलाम बॉम्बे ही ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट होने वाली भारतीय फिल्में थी। शाहरुख खान की फिल्म अशोका भी इसी साल यानी 2001 में रिलीज हुई थी। शाहरुख चाहते थे कि अशोका को भारत की तरफ से ऑस्कर्स में भेजा जाए, लेकिन लगान देखने के बाद शाहरुख को मानना पड़ा कि ऑस्कर्स में लगान को ही भेजा जाना चाहिए। शाहरुख की अशोका वैसे भी फ्लॉप ही हुई थी। फैक्ट नंबर 9, भुज में जिस जगह लगान की शूटिंग हो रही थी वहां से काफी दूर मौजूद एक जगह पर फिल्म यूनिट के ठहरने का इंतजाम किया गया था। फिल्म की शूटिंग में कभी किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए आमिर खान ने नियम बनाया था कि हर कलाकार को सुबह 5 बजे उस बस में बैठना होगा जो शूटिंग लोकेशन पर जाएगी। अगर कोई कलाकार 5 बजे तक बस में नहीं बैठा तो बस उसे छोड़कर चली जाएगी और उसे खुद ही शूटिंग लोकेशन तक पहुंचना होगा। कमाल की बात ये है कि ये नियम बनाने वाले आमिर खान एक बार खुद ही 5 मिनट की देरी से आए थे, और चूंकि आमिर को 5 मिनट की देर हो चुकी थी तो तब तक बस निकल गई और आमिर महज 5 मिनट देर से आने के कारण शूटिंग लोकेशन पर जाने वाली उस बस में नहीं बैठ पाए। बाद में आमिर एक टैक्सी लेकर लोकेशन पर गए। फैक्ट नंबर 10, लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसे चाइना में रिलीज किया गया था। भारत में रिलीज होने के लगभग 1 साल बाद 20 नवंबर 2002 को चाइनीज भाषा में डब करके लगान को रिलीज किया गया था। चाइनीज दर्शकों को भी लगान बहुत पसंद आई थी और लगान के बाद से ही आमिर खान को चीन में भी स्टारडम हासिल हो गया। इसके बाद आमिर की और भी कई फिल्में चीन में रिलीज हुई और बढ़िया चली भी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में गौरी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने अपना फिल्म डेब्यू लगान से ही किया था। लगान से पहले ग्रेसी टीवी जगत का जाना पहचाना नाम थी और उनका सीरियल अमानत काफी पॉपुलर भी हुआ था। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे गौरी का रोल करना चाहती थी, लेकिन आमिर खान को उनकी पर्सनैलिटी गौरी के रोल के लिए फिट नहीं लगी। आमिर ने ये रोल प्रीति जिंटा को भी ऑफर किया था, लेकिन भुज में शूटिंग के 4 महीनों के शेड्यूल को देखते हुए प्रीति ने ये रोल ठुकरा दिया। वहीं शिल्पा शेट्टी की बहन एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को भी गौरी का रोल ऑफर हुआ था, मगर फिल्म मोहब्बतें के लिए शमिता ने लगान फिल्म छोड़ दी। रानी मुखर्जी ने भी डेट्स की प्रॉब्लम के चलते लगान फिल्म नहीं की थी, जबकि अमीषा पटेल ने गौरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो ऑडिशन में फेल हो गई थी। एक्टर अभिषेक बच्चन को भी लगान में एक रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने वो रोल ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 12, लगान की कहानी मध्य प्रदेश में मौजूद एक गांव चंपानेर के रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। यूं तो फिल्म में शुरू में ही हमें बता दिया गया है कि फिल्म की कहानी और जगह काल्पनिक है, यानी लगान का चंपानेर गांव भी एक काल्पनिक गांव है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात के वडोदरा के पास ही सच में एक जगह मौजूद है जिसका नाम चंपानेर है। ये एक छोटा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। फैक्ट नंबर 13, लगान फिल्म की जान है इसमें दिखाया गया क्रिकेट मैच। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा मैच कच्छ की 48 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी में शूट किया गया था। ये न केवल ब्रिटिश कलाकारों के लिए बल्कि भारतीय कलाकारों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था।
शूटिंग के दौरान कई कलाकार बेहोश होकर गिरे भी थे, लेकिन आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान ने शूटिंग को रुकने नहीं दिया। फैक्ट नंबर 14, फिल्म में अभिनेता अपूर्व लखिया ने कचरा का किरदार निभाया था, जो कि एक अछूत होता है। अपने इस किरदार को सही तरह से समझने के लिए अपूर्व लखिया ने पी साईनाथ की किताब एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट को पढ़ा था। इस किताब में दलित जीवन की वेदनाओं को बेहद मार्मिक तरीके से बताया गया है। फैक्ट नंबर 15, फिल्म में क्रिकेट मैच के दौरान एक सीन ऐसा भी है जब आमिर खान एक बाउंसर लगने से घायल हो जाते हैं। इस सीन के लिए आमिर खान को कई सारे टेक्स देने पड़े थे और हैरत की बात तो ये है कि इन सभी टेक्स में आमिर खान को कई बार गेंद को अपने शरीर पर झेलना पड़ा था। आमिर को कुछ चोटें भी लग गई थी। फैक्ट नंबर 16, भुज में जिस जगह आमिर और उनकी टीम रुकी थी वो कोई एक नया बना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। दरअसल भुज में कोई भी लग्जरी होटल नहीं था। ऐसे में आमिर ने ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स किराए पर ले लिया था और इसे पूरी तरह से फर्निश कराया था। एक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम हायर की गई थी और सपोर्ट के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की भी एक पूरी टीम लगाई गई थी। फैक्ट नंबर 17, आमिर खान ने सचिन तेंदुलकर के लिए लगान का एक स्पेशल प्रीमियर रखा था और आमिर उस वक्त हैरान रह गए थे जब फिल्म के क्लाइमैक्स में सचिन भी टेंशन में आ गए थे, जबकि आमिर ने सचिन को पहले ही बता दिया था कि मैच हम ही जीतने वाले हैं। फैक्ट नंबर 18, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में आमिर खान चाहते थे कि उनके किरदार भुवन की मूछें होनी चाहिए। आमिर का कहना था कि चूंकि चंपानेर गांव में भयंकर सूखा पड़ रहा है तो भुवन हर वक्त क्लीन शेव्ड नहीं रह सकता, लेकिन फिर जाने किस वजह से आमिर ने मूछ रखने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फैक्ट नंबर 19, आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता लगान की को प्रोड्यूसर थी। इस वक्त तक आमिर और रीना का तलाक नहीं हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से इसी फिल्म में किरण राव भी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। लगान की शूटिंग के दौरान ही आमिर किरण राव की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगान से आमिर की दोनों पत्नियां किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई थी। फैक्ट नंबर 20, लगान की शूटिंग के दौरान दो ब्रिटिश एक्ट्रेस जेमी और केटकिन के बीच अफेयर शुरू हो गया था और कमाल की बात देखिए कि इन दोनों कलाकारों ने लगान के सेट पर बने टेम्पोरेरीली मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली थी। आमिर व उनकी पहली पत्नी रीना ने कन्यादान की रस्म अदा की थी। दोस्तों, लगान बहुत बड़े स्केल पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म से इतनी सारी कहानियां जुड़ी हैं कि एक वीडियो में उन कहानियों को कहना मुमकिन नहीं है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए लगान की अनसुनी व रोचक कहानियों का एक और वीडियो पार्ट 2 की शक्ल में हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप किस्सा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भूले बिसरे फिल्म कलाकारों और फिल्मों से जुड़ी अनसुनी गाथाओं को आप सुन और जान सकें।